बैट इक्वेशन या बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसको आप कैसे वैलिडेट करते हो और कैसे आप इसे इस्तेमाल करके किसी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको भाई इसको कई नाम से जानते हैं, इसको बैट इक्वेशन, बैट मेथड, बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भाई, ठीक है, सारी बातें की हैं। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक क्या आपका डेफिनेशन ऑफ बैट इक्वेशन, फिर क्या भाई डेरिवेशन ऑफ बैट इक्वेशन, फिर क्या है वैलिडेशन ऑफ बैट इक्वेशन, और फिर लास्ट में क्या है एप्लीकेशन ऑफ बैट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो मैं आपको बताऊं भाई, आप यहाँ पर जो डेरिवेशन उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपको भाई नेट के लिए आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है बात, इसका मतलब इसका डेरिवेशन आप पूरी तरह स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ बैट इक्वेशन। देखो लेंजमर ने भाई आपको पता, पहले फ्रेंडलिच ने आपको पता नहीं टोटल क्या होते हैं, 5 टाइप के क्या होते हैं एड्जॉर्प्शन। भाई सॉलिड के ऊपर गैसेस के 5 टाइप्स के क्या होते हैं एड्जॉर्प्शंस। उसमें पहला क्या होता है केमिसॉर्प्शन, और वो क्या होता है यूनिमोलिकुलर, और उसके बाद सारे बताओ क्या होते हैं, बोलो भाई क्या होते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, पता होगा ना आपको भाई, या फिजियोसॉर्प्शन, नहीं होता क्या। तो जो बाद वाले हैं उनको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया बताओ, तो फ्रेंडलिच ने बताओ सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया है भाई, फ्रेंडलिच ने क्या किया, सिर्फ जो टाइप 1 क्या था एड्जॉर्प्शन, वो भी सिर्फ किस रेंज में, मिड रेंज में फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन किया था, और लेंजमर ने टाइप 1 को एक्सप्लेन किया है लेकिन फुल रेंज पे। लेकिन भाई बाकी एड्जॉर्प्शन का क्या भाई, सवाल तो आएगा, जो टाइप 4 है, टाइप 3 है, टाइप 2 है और टाइप 5 है, यानी कि 2, 3, 4, 5 टाइप जो क्या होते हैं एड्जॉर्प्शंस, उनको कौन एक्सप्लेन करे भाई, ठीक है। तो भाई 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम के इनिशियल्स क्या हैं बताओ भाई, बताओ बी, ई और टी। तो भाई उन तीनों ने एक इक्वेशन भाई, बोलो भाई बताओ, ब्रूनर, एमट और टेलर, यानी जॉन टेलर वाला नहीं है, क्या बताओ इसका पूरा नाम देख लियो भाई क्या है, ठीक है। तो इनके भाई इनके ऑनर में इसको क्या बोलते तो भाई, तो इन्होंने एक और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म तैयार किया, ठीक है बात, जो कि टाइप 2, 3, 4, 5 को तो एक्सप्लेन करेगा ही करेगा, प्लस टाइप 1 को भी एक्सप्लेन करेगा। मतलब अरे बोलो भाई, ये इक्वेशन में आपको पता इतनी इंपॉर्टेंट है, नेट के सिलेबस में इसको क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि भाई नेट के बाद आपने करना क्या होता है पीएचडी, और पीएचडी में आपको बताओ बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का सरफेस एरिया मेजर करना पड़ सकता है, क्या भाई, अरे बोलो भाई, इसीलिए बताओ क्या होता है। और भाई वहां पर बैट इक्वेशन क्या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैट इक्वेशन से आप किसी भी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ रही है, तो क्योंकि भाई एक रिसर्च के दौरान भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं स्टेप क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का नैनो पार्टिकल्स हैं भाई हमारे पास, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनका हमने क्या पता करना होता है सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और सरफेस एरिया आप कैसे मालूम कर सकते हो यूजिंग बैट इक्वेशन, समझे बात। तो इसको भाई बहुत चांसेस हैं कि आप भाई रिसर्च के फील्ड में जाओगे तो आपको बैट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ जाए रियल लाइफ में, समझ गए बात। तो इसीलिए भाई ये नेट के सिलेबस में आई थिंक स्पेशली मेंशन्ड, आई थिंक, ठीक है बात आपको पहले पढ़ रही है क्या। तो आप ये देखो भाई, इन्होंने फिर एक इक्वेशन प्रोवाइड की है, ये फुल रेंज क्या करेगी एक्सप्लेन, और सभी टाइप के आइसोथर्म इंक्लूडिंग टाइप 1, मतलब टाइप 2, 3, 4, 5 तो भाई एक्सप्लेन करेगी, साथ में टाइप
1 को भी एक्सप्लेन करेगी। ठीक है बात। तो भाई यही क्वेश्चन, अब मैथमेटिकली बताओ क्वेश्चन क्या होती है भाई, मैथमेटिकली बताओ ये क्वेश्चन क्या होती है, बताओ क्या है। V इज इक्वल टू वी एम सी एफ, ठीक है, तो V इज इक्वल टू वी एम सी एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस एफ, इसको आप याद कर लियो, 1 माइनस एफ, फिर इंटू बताओ क्या है भाई, इंटू क्या है, अरे भाई क्योंकि एक इसी और फॉर्म होती है, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस सी माइनस 1 एफ, ये हमारी क्या बताओ भाई बैट इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने भाई ये इक्वेशन ड्राइव की है। तो आपको भाई यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अरे भाई बाकी जो यहाँ पर जो सारे टर्म्स उनकी भाई उनका मीनिंग क्या है, तो जो वी है क्या है, ये तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। क्या भाई, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, ये तो क्या वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। इसको आपने भाई इसको आपने फिर बाद में एसटीपी पे रिड्यूस कर लेना है। ठीक है बात। सिमिलरली वीएम क्या बताओ भाई, वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड व्हेन एडसोर्बेंट इज कवर्ड विद यूनिमोलिकुलर लेयर। समझे बात भाई, जब एडसोर्बेंट क्या भाई, सिर्फ सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर से जब ये पूरी तरह क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए, क्योंकि यहां पर भाई एक से ज्यादा लेयर बन सकती है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भी तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड सिंपली भाई किसी प्रेशर पे। लेकिन ये बताओ क्या हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर, ये तो क्या है वॉल्यूम ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। और वीएम क्या है, वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है, लेकिन अंतर क्या है, ये वॉल्यूम कौन सी है कि यूनिमोलिकुलर लेयर चिपकाने के लिए, यूनिमोलिकुलर लेयर चिपकाने के लिए जितनी वॉल्यूम हमको रिक्वायर्ड होती है ना, उस वॉल्यूम को आप किस में कन्वर्ट कर लियो बाद में, एसटीपी पे भाई, किस पे, एसटीपी पे। बात आपको पहले पड़ी, ये क्या है वो वाली वॉल्यूम। ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, आप बताओ, और आप बताओगे तो आपको ये बता कि आपको वीएम और वी क्या है, यूनिमोलिकुलर लेयर के लिए जितनी वॉल्यूम चाहिएगी, यूनिमोलिकुलर कवरिंग के लिए जितनी वॉल्यूम चाहिएगी वो क्या हमारे पास वीएम। और बताओ फिर क्या है, और हमारे पास भाई एफ क्या है, एफ हमारे पास भाई एक पैरामीटर जो क्या होता है पी बाई पी नॉट। बताओ यहाँ पर भाई एफ हमारे पास क्या पैरामीटर है, पी बाई पी नॉट, सॉरी पी बाई पी नॉट। आपको हो गए ये पी तो क्या भाई प्रेशर अप्लाइड, पी तो क्या है प्रेशर अप्लाइड, और ये पी नोट क्या है, ये पी नोट भाई अगर मान लिया जो गैस आपने इस्तेमाल की है, जो गैस आपने भाई इस्तेमाल की है, अगर आप उस गैस को लिक्विफाई कर देते हो तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा वेपर प्रेशर। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दी लिक्विफाइड गैस। बात आपको पहले पड़ गई, अरे वेपर एट टेम्परेचर टी। और ये बताओ भाई, और जो सिंबल सी होता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपको एक सिंबल और भी नजर आ रहा होगा, बताओ कौन सा, हाँ सिंबल सी, इजंट इट। जो सिंबल सी है ये एक कांस्टेंट हो, क्या एक ये कांस्टेंट जिसकी बताओ वैल्यू क्या होती है, ई की पावर E1 माइनस EL डिवाइडेड बाई RT, E1 माइनस EL डिवाइडेड बाई RT। अरे नहीं आएगा आपको, बताओ नहीं है आपको। अब को यहां पर E1 क्या है, E1 है जो पहली लेयर चिपकेगी ना इसके ऊपर भाई, E1 यहां पर क्या है, गैस की जब एडसोर्बेंट के ऊपर पहली लेयर चिपकेगी तो उसकी कोई ना कोई हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होगी। तो E1 तो क्या है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फर्स्ट लेयर ओनली। क्या, अरे तो क्या है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फर्स्ट लेयर ओनली। और हमारे पास तो भाई क्या है, और EL क्या है, हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द सेम गैस, जो आपने गैस इस्तेमाल की है। तो EL तो क्या है, हीट ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। आ गया आपको ये कि नहीं आया,
अरे बोलो भाई, तो अब आप मुझे बताओ, तुम आपको तो अगर इवन क्या हो, बता नहीं, अब अगर इवन क्या हो तो ये पाया गया, अगर ये इवन क्या है ज्यादा किससे, ध्यान रखियो भाई, आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, आपको टाइप 2 टाइप 3 टाइप, आपको सारे टाइप्स के वो याद है ना भाई, एडजॉर्प्शन थर्म, उन ग्राफ से दो, उनको याद कर लियो, तो ध्यान रखो भाई। वैसे भी, अरे वैसे भी आप नहीं बोले ना, तो नंबर उनका लेवल वही होता है, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 और टाइप 5, ठीक है बात। तो जो टाइप 2 होता है, अगर इवन क्या हो ज्यादा, अगर इवन क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा होएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, मच ग्रेटर। अगर इवन बहुत ज्यादा होगा किससे भाई, EL से, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी ना। तो ये पता है किस एक्सप्लेन करेगा, टाइप 2 को, किसको भाई, तो आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बताओ सी की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, या तो ये बोल दिया कि, या फिर बताओ क्या बोल दे, E1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन EL। तो बताओ किस तरह के कौन से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से मैच करेगा, तो वहां पर कौन सा छट लियो आप, टाइप 2 वाला, नहीं है क्या आपको। और अगर मैंने तो क्या हो भाई, और अगर मैंने इवन बहुत का अगर ज्यादा हो तो कौन सा हो, बोलो भाई, अगर EL ज्यादा हो, यानी अगर E1 ज्यादा हो किससे, EL से, तब तो ये किस एक्सप्लेन करेगा, टाइप 2 को। और अगर मान लिया EL ज्यादा हो E1 से, तो टाइप 3 को एक्सप्लेन करेगा ये, समझे बात। यानी जब सी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी भाई सी की वैल्यू बताओ क्या बहुत ज्यादा हो, तब तो बताओ क्या हो भाई, अरे भाई सी की ज्यादा वैल्यू पे तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा, टाइप 2 को। और जब सी की वैल्यू कम हो, यानी कि इवन EL ज्यादा हो, ये ज्यादा तो टाइप 2 को, ये ज्यादा तो भाई टाइप 3 को। और अगर आप क्या आपको टाइप 4 टाइप 5 का क्या, तो एक तो इसके ऊपर क्या बनते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये बोलते सी बहुत ज्यादा है, या ये हो सकता है भाई कि एग्जाम में उसने सी की बजाय यहाँ पर डी लिखा हो, अरे कॉन्स्टेंट का सिंबल नहीं आपको आया, तो आपको इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये यहाँ पर ये C-1 लिखा हो चाहे D-1, ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू क्या बहुत ज्यादा, तो ये किसे एक्सप्लेन करेगा, टाइप 2 को। या फिर ऐसे बोल सकता है कि बताओ भाई कि फर्स्ट लेयर की हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस से, समझे बात। तो बताओ बैट इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगी, टाइप 2। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। और एक आपसे क्या पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ, और अगर मान लिया भाई आप जो कैपिलरी और जो पोर्स है, अगर आप एडजॉर्बेंट के अंदर जो क्या भाई, एडजॉर्बेंट की सरफेस में जो क्या है कैपिलरीज और पोर्स, उनके ऊपर आप कंडेंसेशन भी कंसीडर कर लो, क्या भाई, कंडेंसेशन भी कंसीडर कर लो एडजॉर्प्शन के साथ साथ, समझ गए बात। तो ये किसके लिए हो जाएगा, टाइप 4 और टाइप 5 के लिए। कंडीशन नहीं बदलेगी भाई, कंडीशंस नहीं बदलेंगी। अगर सिर्फ क्या हो एडजॉर्प्शन, तो बताओ क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो सिर्फ एडजॉर्प्शन है, तो E1 ज्यादा है EL से, टाइप 2, EL ज्यादा है E1 से, टाइप 3। अगर एडजॉर्प्शन के साथ साथ क्या है कंडेंसेशन, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा टाइप 4, तो हम क्या बोलेंगे क्या है वास्तव में, तो ये दो के लिए होगी, टाइप 2 और टाइप 4 के लिए होगी, और एक इसके लिए टाइप 3 और टाइप 5 के लिए। नहीं आएगा आपको, सॉरी करनी है बेटा। अगर भाई सिर्फ क्या है एडजॉर्प्शन, तो ये कंडीशन 2 के लिए, ये कंडीशन 3 के लिए, नहीं आपको आया। अगर मान लिया कंडेंसेशन में है, तो ये कंडीशन 4 के लिए, ये कंडीशन 5 के लिए, तुम क्या बोलेंगे कि 2 और 4 के लिए तो ये चलती है, और भाई 3 और 5 के लिए भाई ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो आराम से भाई, किसको याद नहीं कर सकते भाई, आप बताओ क्या पढ़ते भाई, डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ना भाई, ओके। तो मैंने भाई स्क्रिप्ट मेड नहीं किया। अब बताओ क्या हमारे पास, वैलिडेशन ऑफ बैट इक्वेशन। अब आपने भाई ये पता करना है कि भाई ये इक्वेशन वैलिड है भी कि नहीं है। बताओ कैसे इसकी वैलिडिटी चेक की जाए, बताओ भाई। अब एक काम करो, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। आप क्या करो उसको भाई, अरे भाई आप क्या करो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। बताओ पहले तो हमारे पास
अरे भाई हमारे पास तो बैट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी ना, इजंट इट? हमारे पास नहीं, हमारे पास जनरल बैट इक्वेशन कौन सी है भाई? स्टार्टिंग में बस यही थी ना। अरे भाई मैंने बैट इक्वेशन कौन सी लिखी थी? ये लिखी हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक काम करो भाई, बताओ हमारे पास ये वाली बैट इक्वेशन है, क्या करो आप इसको रीअरेंज करो। कैसे? इस 1 माइनस एफ को साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या है मेरे पास? तो v इंटू 1 माइनस एफ, और इसको साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास? वी एम सी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाई 1 प्लस सी माइनस एफ आ गया ना भाई, इजंट इट? आपने इसको साइड फेंक दिया, इसको आपने साइड फेंक दिया, ठीक है बात। अभी काम करो उसका रेसिप्रोकल। अब क्या करो उसका भाई? अब आपने क्या करना है इसका भाई? रेसिप्रोकल। वो तो क्या जाएगा मेरे पास ये, तो वी एम सी एफ डिवाइडेड बाई वी इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल क्या जाएगा? 1 प्लस सी माइनस 1 एफ आ जाएगा। चेक करो क्या हमारे पास यही पोर्शन है क्या? अरे बोलो भाई, अरे क्या था बस, आ गया हमारे पास ये, इजंट इट? ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कम करो भाई। हमने हासिल क्या करना है? एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ। हमने हासिल क्या करना है भाई? एफ इंटू, भाई काम करो साइलेंस, हमारे पास हमने भाई साइड फेंक देनी है। अब काम करो भाई, आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो काम करो, आप पहले v को साइड फेंक दो, तो यहां बताओ क्या जाएगा मेरे पास भाई? अगर मैंने ये f, हमने हासिल क्या करना है? नहीं, f बाई वी इंटू 1 माइनस एफ, एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ भाई। तो आप वी एम सी को साइड फेंक दो, वी एम सी को आप वो साइड फेंक दो, तो क्या है मेरे पास ये? तो वी एम सी, वो यहां से गया ना ये, और यहां क्या आ गया? वी एम सी। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, तो आप मुझे बताओ क्या ये अब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई? तो अपन क्या करना है, आपने बैट इक्वेशन लिखी, इस बैट इक्वेशन आप क्या करो दो भाई, इसको कहां फेंक दो? v इंटू 1 माइनस एफ, और इसको कहां ले आओ बताओ भाई? यहाँ ले ना हम उसी आ गया। उसके बाद तो क्या करो भाई, क्या करो इसका रेसिप्रोकल, ऊपर ऊपर कौन पहुंच जाएगा? वी एम सी एफ, नीचे कौन आ जाएगा? v इंटू 1 माइनस एफ, और ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास भाई। फिर यहाँ से क्या करो, अरे भाई जो वी एम से उस साइड फेंक दिया, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि ना? नहीं आया क्या? तो नहीं बेटा आपको अभी आएगा आप? ओके, तो आपको कैसे आएगा? आ गया आपको ये? अब तो क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या? कैसे भाई? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं कहूं कि f बाई, अगर से क्या बोलूं तो भाई कि f बाई v इंटू 1 माइनस एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू, इसको आप पहले लिखो c माइनस 1 एफ, c माइनस 1 एफ डिवाइडेड बाई वी एम सी, प्लस में क्या आ गया 1 बाई, बस मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको बाद में लिख दिया जस्ट। अरे 1 बाई सी में आप क्या करो, बाद में लिख दो। नहीं आएगा आपको? 1 बाई, अरे वी एम, हाँ वी एम सी आ गया ना हमारे पास ये। यानी अगर मैं बताओ, यानी अगर मैं एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ को प्लॉट करूं वर्सेज एफ, अरे बोलो भाई, अगर हम भाई किसके वर्सेज प्लॉट करें बताओ? यानी अगर मैं यहां बताओ वर्टिकली, तो मैं क्या लेता हूं एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ, एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ, और ओरिजिनल में क्या लूँ बताओ भाई एफ। और ध्यान रखो भाई, कई बुक्स में भाई यहाँ पर एफ ना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ पी बाई पी नॉट, क्योंकि पी नॉट तो क्या भाई कांस्टेंट है, तो वास्तव में है क्या ये? प्रेशर ही तो है। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, भाई पी बाई पी एम तो क्या हमारे पास ये नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे भाई यहाँ पर कई बारी एफ ना लिखा मिले आपको कोई बुक्स में, क्या लिखा मिलेगा? पी बाई पी नॉट।
और यहाँ भी क्या होगा, पी बाई पी नोट, यहाँ पर भी रिप्लेस क्या मिलेगा सर आपको, लेकिन उससे कोई भाई इसमें अंतर नहीं है आंसर में। ठीक है बात। तो बताओ मेरा स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप तो मेरे पास क्या आएगा ये, और इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास 1/cm। तो भाई मेरे पास ये तो क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या है 1/VMC, ये क्या 1/VMC, और स्लोप बताओ मेरे पास क्या आएगा C-1/VMC। तो आप मुझे बताओ भाई, तो आप स्लोप भी एक नंबर आएगा, स्लोप भी एक नंबर आएगा। अरे भाई स्लोप भी क्या है मेरे पास एक नंबर आएगा, और भाई VMC मेरे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा ना। तो भाई आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी क्या, अरे बोलो भाई क्या आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी, तो क्या आप यहाँ से VM और C निकाल सकते हो क्या, यहाँ से VM भी आ जाए और साथ में क्या, तो भाई C भी आ जाएगा। भाई जब आपके पास दो इक्वेशन हो, आपको देखो इसमें भी क्या है VM और C, इसमें क्या है VM और C, इसमें क्या है VM और, तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या पुट कर दियो, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/VMC एंड स्लोप इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास दो क्वेश्चन बन जाएंगी। अब उनसे क्या निकालो VM और C, तो आपको पता लग गया कि भाई यूनिमोलिकुलर लेयर बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, यूनिमोलिकुलर लेयर बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ये हमको मालूम पड़ गया ना। साथ में क्या मालूम पड़ गया, ये जो कांस्टेंट है कौन सा भाई C, ये भी हमको मालूम पड़ गया। आसान है कि मुश्किल भाई, तो आप बताओ, तो इस ये पैटर्न कैसा चाहिए, तो भाई तो आप ये बताओ ये वाला पैटर्न ये वाला पैटर्न, तो क्या बताओ क्या आना चाहिए हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। और मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्लॉट करते हो तो उससे लाइन बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट फिट होती है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, वैलिड, ये क्वेश्चन क्या भाई, तो क्या ये क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है, अरे बोलो भाई आ गया आपको ये, तो आपको चलो ठीक है भाई। अब हम भाई C के बेसिस पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 कौन सा है, लेकिन टाइप 1 का क्या क्या भाई, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि टाइप 1 का बताओ क्या भाई, ठीक है। अरे कहाँ गया, हाँ ओके, आप ही बताओ भाई, साइलेंस, आप ही बताओ भाई, तो ये सारा हो गया ना, तो कोई आपत्ति इसमें आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप ये बताओ कि आप टाइप 1 को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 तो इसने एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, जो लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो इसी का क्या है, स्पेशल केस, क्या इसका, आप इसी के जरिए लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अगर मैं इस इक्वेशन को लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, इसका मतलब क्या है कि ये टाइप 1 को भी एक्सप्लेन कर सकती है, इजंट इट। तो उसके लिए क्या होगा भाई, अगर C की वैल्यू क्या हो, पहले बताओ हमारे पास ये होता है ना फॉर्मूला, हमारे पास तो भाई V का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई C की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, और P/P क्या है, P/P नोट क्या है, बहुत कम, लेस देन, अरे भाई आप P/P नोट तो क्या मान लो, बताओ, अरे भाई काफी कम मान लो इसको, ठीक है। और ये बताओ क्या हमारे पास CF क्या मान लो, ग्रेटर देन 1। तो आप ये बताओ कि हमारे पास जो क्वेश्चन 5 थी, एक क्वेश्चन 5 देखो कहाँ है, नहीं क्वेश्चन 5 नहीं, नहीं क्वेश्चन 1 देख लो भाई, कौन सी, अरे इसी को आप नोट कर लो, बताओ बस क्या है। अगर C क्या है बहुत ज़्यादा, तो ये 1 क्या हो सकता है बताओ, अगर C बहुत ज़्यादा है भाई, तो आप 1 को क्या कर दो C के मुकाबले, नेगलेक्ट। तो बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, तो V इज इक्वल टू VMC F, V इज इक्वल टू VMCF, ठीक है। और भाई बाई 1 माइनस F इंटू क्या आएगा मेरे पास, 1/1 प्लस CF, इजंट इट, ठीक है।
तो भाई आप मुझे दो, अगर मैंने सी बहुत ज़्यादा है और पी बाई पी नोट क्या है, बहुत कम भाई, तो तुम क्या बोलेंगे? तो सी के मुकाबले क्या कर दो नेगलेक्ट 1 को। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर पी बाई पी नोट क्या वेरी वेरी लेस देन 1, तुम क्या बोलेंगे? एफ भी क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो यहाँ तो इन दो कंडीशंस पे ये एफ खत्म हो गया, तो यहाँ पर तो एफ क्या होगा? नेगलेक्ट। और यहाँ पर क्या हो गया? 1 नेगलेक्ट। तो यहाँ वो तो मेरे पास क्या रह गया? 1 रह गया ना भाई। तो बताओ हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? वी एम सी एफ बाई 1 प्लस सी एफ, वी एम सी एफ बाई 1 प्लस सी एफ आ गई। ठीक है बात। अब क्या करो इसका रेसिप्रोकल। तो इसका भाई रेसिप्रोकल करने पर तो क्या है मेरे पास? तो 1 बाई वी क्या आ गया? 1 बाई वी इज इक्वल टू, तो 1 प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर वी एम हो गया भाई, इसको आप फ्लिप करोगे तो 1 प्लस सी एफ बाई क्या आएगा? वी एम सी एफ आएगा। तो दोनों के भाग करना पड़ेगा ये। तुम क्या बोलेंगे? 1 बाई वी एम सी एफ, सॉरी एक तो क्या आएगा? 1 बाई वी एम सी एफ प्लस सी एफ बाई वी एम सी एफ। अब सी एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां कौन आ जाएगा मेरे पास? 1 बाई वी एम आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा? बोलो हमारे पास ये आ जाएगा ना, इजंट इट? अब आप बताओ, अब हमारे पास भाई एफ होता क्या है? अब भाई हमारे पास एफ की वैल्यू क्या थी? पी बाई पी नोट। ठीक है, अब आप यहां पर भाई आप यहां पर एफ की वैल्यू सिंपली बताओ क्या पुट कर दें? पी बाई पी नोट आप वैल्यू पुट कर दें। तो अगर आपने यहां पर एफ क्या पुट किया? पी बाई पी नोट। तो बल्कि आप यहां पर पुट कर दे भाई, एफ यहां हमने पुट कर दिया पी बाई पी नोट। ठीक है बात। तो ये पी नोट कहां पहुंच जाएगा बताओ? ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो यहां हो जाएगा वी एम सी पी, ये क्या हो जाएगा? वी एम सी पी ऊपर क्या आ गया? पी नोट। ठीक है, ऊपर भाई हमारे पास तो क्या आ गया? अब आप इसको कम करो भाई, आप इसको P बाई वी एम से मल्टीप्लाई कर दो सारी को। किसको? आप इस सारी को P बाई वी एम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये होगा ना, हमने असल क्या करना है बताओ? हाँ, आप एक काम करो भाई, आप इसको P बाई वी एम से मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको P बाई एम से वी एम से मल्टीप्लाई करियो। P बाई नहीं भाई, हाँ हमारे पास तो क्या रखा है? 1 बाई वी आर रखा ना। अरे भाई तो काम करो अब आप वी एम को साइड ले आओ। आप इस वी एम को कहाँ ले आओ भाई? इस साइड ले आओ। बताओ मेरे पास क्या आ गया? तो वी एम बाई वी क्या आ गया हमारे पास? पी नोट बाई सी पी प्लस 1 बाई वी एम आ गया। अब मैं वहां पर आप क्या करो उसको भाई? पी बाई वी एम से क्या करो सारी को? क्या हो गया? अरे नहीं सॉरी, हाँ अरे भाई हाँ 1 बाई वी में से यहाँ से भाई पहले क्या कर ले, कॉमन निकालो आप यहाँ से। 1 बाई वी एम 1 आ गया यहाँ से वी एम हमने कॉमन निकाल लिया भाई। ठीक है, और फिर वी एम ने यहाँ फेंक दिया, हमारे पास ये आ गया ना। तो पी नोट बाई सी पी प्लस 1 आ गया हमारे पास, इजंट इट? अब आप इसको भाई बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दो? वी एम बाई सॉरी पी बाई वी एम से, पी बाई वी एम से। तो मैं इसको पी बाई वी एम से मल्टीप्लाई करता हूं। तो पहले बताओ, पहले हमने बताओ क्या इसको रेसिप्रोकल, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ भाई कि आप बताओ एफ की वैल्यू बताओ क्या होती है हमारे पास? पी बाई पी नोट। तो पी नोट कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया यहां से, इजंट इट? अब एक काम करो आप इसको भाई, अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो सिंपली इसको आप भाई P से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये P बाई वी हो गया, और यहाँ भी P आ गया, और यहाँ भी क्या होता भाई? P आ गया। तो P से P क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ मेरे पास P बाई वी क्या आ गया? तो P बाई वी हमारे पास क्या आ गया बताओ? अरे बोलो भाई, आ गया हमारे पास P बाई वी इज इक्वल टू P नोट बाई वी एम सी P बाई वी एम। चेक करिए ओवर आप बताओ
क्या है भाई, P बाई वी, P नोट बाई वी एम सी, ठीक है, और क्या है P बाई वी एम। अब एक काम करो भाई, C बाई पी नोट को एक और कॉन्स्टेंट मान लो, कि किसको भाई, C बाई पी नोट को क्या मानो एक और कॉन्स्टेंट मान लो भाई। तो अगर मैंने C बाई पी नोट माना कॉन्स्टेंट और उसको मैंने बोल दिया B, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, B बोल दिया। तो अगर हम क्या बोल दें कि C बाई पी नोट इज B, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, P बाई V इज इक्वल टू 1 बाई B वी एम, 1 बाई B वी एम भाई, प्लस में क्या हो गया P बाई वी एम। तो मेरे पास ये क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, लेंजिमर एड्सॉर्प्शन इक्वेशन। अब कहोगे भाई ऐसी शक्ल की तो नहीं आई हमारे पास, मैं आप कहोगे कि हमारे पास ऐसी शक्ल की तो क्या नहीं आई, लेंजिमर एड्सॉर्प्शन इक्वेशन यही ना भाई। आप ये कहोगे कि हमारे पास ये तो ना आई लेंजिमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये यही थी, नहीं नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो भाई, आप लेंजिमर एड्सॉर्प्शन इक्वेशन की एक ऐसी ही फॉर्म तैयार कर सकते हो। बताओ कैसे, आप ये बताओ, लेंजिमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में थीटा बताओ क्या था, याद करो भाई। लेंजिमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में थीटा क्या था, बीपी बाई, याद करो भाई, लेंजिमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में थीटा अगर क्या है सरफेस कवर्ड, और 1 माइनस थीटा क्या है, अगर थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, और 1 माइनस थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस लेफ्ट, इजंट इट। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या ही थी, याद करो, बीपी बाई 1 प्लस बीपी आई थी, जहां तक मुझे याद है, बीपी बाई बी, यहां पर क्या कोई कांस्टेंट आई थी ना मेरे पास ये, ठीक है। अच्छा आप बताओ, तो थीटा यहां पर क्या है, बीपी बाई बीपी बाई। लेकिन भाई आप ये बताओ, एक तो अगर बात चल रही है यूनिमोलिकुलर लेयर की, किसकी भाई, यूनिमोलिकुलर लेयर की, तो कंप्लीट लेयर कवर कर दिया, तो कंप्लीट सरफेस क्या होती है, 1 होती होगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर ये थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, तो अगर मैं सोचूं कि अगर मैं लेंजिमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को मैं ये मानूं कि भाई अगर वी एम क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कवरिंग, भाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कवरिंग, और वी यहां पर क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल कवरिंग, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल कवरिंग, नहीं समझे बात। तो थीटा क्या होना चाहिए बताओ भाई, क्या थीटा v बाई वी एम का रेशियो नहीं होना चाहिए क्या, क्या भाई थीटा v बाई वी एम का रेशियो नहीं होना चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि थीटा क्या होता है, बोलो भाई, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस भाई कवर्ड। तो अगर मैं ये कहूं, मान लिया 40% सरफेस क्या है कवर्ड है, तो थीटा क्या है 0.4 होगा भाई। अगर 40% सरफेस कवर्ड है तो थीटा कितना होगा 0.4। अब मैं ये बोलूं भाई कि टोटल गैस चाहिए 100 ml, कितनी भाई, टोटल गैस क्या चाहिए भाई, मैंने 100 लीटर गैस चाहिए भाई टोटल कवर करने के लिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और 40 लीटर गैस क्या है अटैच हो रखी है, नहीं समझे बात। तो 40 बाई 100, बोलो भाई, अब पूरा सरफेस एरिया कवर करने के लिए 100 लीटर गैस चाहिए, तो 40% एरिया कवर करने के लिए कितनी गैस चाहिएगी 40 लीटर, यानी कि V बाई वी एम का रेशियो भी क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड के बराबर। अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्या भाई, V बाई वी एम का रेशियो भी क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड के बराबर नहीं होगा क्या भाई, थीटा खुद थीटा क्या है सरफेस कवर्ड, isn't it, टोटल सरफेस ऊपर सरफेस कवर्ड। अब टोटल सरफेस क्या होगी, टोटल सरफेस को कौन कवर करता है, टोटल वॉल्यूम। अरे भाई सरफेस कवर्ड क्या होती है, थीटा क्या होता है बताओ पहले, तो थीटा होता क्या है, सरफेस कवर्ड बाय सरफेस, टोटल सरफेस, सरफेस कवर्ड बाय टोटल सरफेस, ये तो होता होगा। सरफेस कवर्ड क्या होती है, वी वॉल्यूम सरफेस कवर किए हुए है, टोटल सरफेस को कवर कौन करता तो वी एम, यानी वी एम बाई, यानी वी बाई वी एम भी क्या होगा हमारे पास,
क्या v बाई वी एम भी हमारे पास भाई थीटा के बराबर नहीं होना चाहिए क्या? नहीं है क्या आपको? तो ये भी थीटा और ये भी क्या है? तो लेंजिमर एडजॉर्प्शन इस थर्म ने थीटा क्या बताया था, सरफेस कवर्ड क्या बताई थी, बीपी बाई 1 प्लस बीपी। और हमको यहाँ से पता लग रहा है भाई कि थीटा क्या होता है, सरफेस कवर्ड बाई टोटल सरफेस। सरफेस कवर्ड कौन कर रहा है? वॉल्यूम बी, वॉल्यूम वी। टोटल सरफेस कौन कवर करता? वॉल्यूम बी। इनका रेशो वही तो आएगा। यानी अगर मैं इन दोनों को बराबर पुट कर दूं तो कम हो रहा, इन दोनों क्या करो, इक्वल पुट करो। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो दोनों थीटे क्या कर सकते हैं हम, इक्वल पुट कर सकते हैं क्या? तो वी बाई वी एम क्या कर दो भाई, यानी इट शुड बी इक्वल टू वी बाई वी एम। थीटा विल बी वी बाई वी एम। नहीं आ गया आपको? अब क्या करो इसको भाई, इसको भी आप बताओ क्या करो, रीअरेंज। एक काम करो, इसको भाई फ्लिप करो, क्या है मेरे पास, तो वी एम बाई वी क्या आ गया, 1 प्लस बीपी बाई बीपी, और दोनों के भाग में आएगा नहीं, 1 प्लस बीपी बाई बीपी। तो बीपी दोनों भाग में कर दो, एक बार यहाँ पर कर दो बीपी और एक बार यहाँ पर क्या कर दो बीपी। तो 1 बाई बीपी क्या आ गया, नहीं अब तो वहां पर क्या हो गया, बीपी बाई बीपी क्या हो गया, 1 हो गया ना भाई। तो क्या मेरे पास 1 बाई बीपी प्लस 1 आ गया। और ये बताओ मेरे पास क्या गया, बोलो भाई। अब एक काम करो इसको, अब आप इसको P बाई वी एम से मल्टीप्लाई कर दो सारे को। किससे भाई, आप इस सारे को P बाई वी एम से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड उस साइड। तो क्या करो, P बाई वी एम से मल्टीप्लाई, तो P बाई वी एम, P बाई वी एम, P बाई वी एम। तो क्या है मेरे पास, तो वी एम से वी एम कैंसिल, यहाँ P से P कैंसिल। बताओ क्या है, तो मेरे पास P बाई वी क्या है बताओ मेरे पास, 1 बाई बी वी एम प्लस P बाई वी एम। और चेक करियो भाई, P बाई वी, P बाई वी, 1 बाई बी वी एम, 1 बाई बी वी, 1 बाई बी वी एम, 1 बाई बी वी एम, P बाई वी एम, P बाई वी। नहीं है क्या? तो भाई ये भी तो क्या है, ये भी तो लेंजिमर, ये मैंने कहाँ से हासिल किया है, लेंजिमर एडजॉर्प्शन आइसथर्म से। तो ये इक्वेशन कहाँ से है मेरे पास, ये क्या है, हमको पता है लेंजिमर एडजॉर्प्शन आइसथर्म की एक रीअरेंज्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है ना। और ऐसी इक्वेशन में कहाँ से हासिल कर सकता हूँ, सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा और एफ की वैल्यू बहुत कम। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई दोनों आपस में क्या है, ये सेम बात को प्रूव कर रहे हैं, ध्यान आपको ये। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर सी बहुत ज़्यादा हो और एफ बहुत कम हो तो बैट इक्वेशन, यानी कि बैट एडजॉर्प्शन आइसथर्म टाइप 1 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सभी तरह है क्या इस थर्म्स को, बोलो भाई, यानी कि भाई सभी तरह के आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन कर सकता है। अंजलि क्या नहीं बेटा, कौन सा, आप यहां पर कह रहे हो क्या? अरे भाई पहले क्या किया इसका रेसिप्रोकल, फिर P बाई वी एम से मल्टीप्लाई किया है, P बाई वी एम से मल्टीप्लाई किया, वो वी एम बाद में है, ये नहीं आएगा आपको। तो P से P कैंसिल हो गया, वी एम रह गया यहाँ पर, आ गया आपको ये? ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये पल्ले पड़ गया, आ गया आपको ये? ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें क्या पढ़ना है भाई, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बैट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आपने वही देखना है कि आप किस तरीके से बैट इक्वेशन को इस्तेमाल करके किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हो भाई। ठीक है बात, आप कैसे भाई किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हो। ठीक है भाई, आप ये बताओ, हमारे पास ये फॉर्म होती है भाई, ये हमारे पास क्या बैट इक्वेशन है ना, इसको आपने भाई रीअरेंज किया था, याद करो, इसको आपने किया था भाई रीअरेंज। बताओ कैसे, तो ये क्या है इसकी रीअरेंज्ड फॉर्म, बताओ ना आपको भाई। अरे भाई ये बताओ क्या है मेरे पास, इसको तो मैं क्या करूँ थोड़ा, हाँ रीअरेंज, याद करो। तो मेरे पास इस बैट इक्वेशन की मेरे पास क्या की रीअरेंज्ड फॉर्म। तो आप बताओ, अगर आप भाई एफ बाई वी इंटू 1 माइनस एफ वर्सेज एफ प्लॉट करते हो, जहाँ पर एफ क्या है P बाई P नॉट,
तो स्लोप क्या आएगा ये, और इंटरसेप्ट क्या आएगा ये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या आप यहां से VM निकाल सकते हो क्या? अरे बोलो भाई, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास बेट इक्वेशन है ना, तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ y, इसे मैं क्या मान लूँ भाई y एक्सिस पे, और f क्या ले लूँ मैं x एक्सिस पे, तो स्लोप क्या आएगा दिस, और इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास दिस। तो वो इंटरसेप्ट क्या देगा 1/VMC, और स्लोप क्या देगा c - 1/VMC। तो इनमें दो ही तो पैरामीटर हैं, तो स्लोप को तो क्या पुट कर दियो, स्लोप को तो आप क्या पुट कर दियो c - 1/VMC, और इंटरसेप्ट को 1/VMC। तो आपके पास भी दो इक्वेशन बनी क्या, तो यहां से VM और C आ जाएगा ना, यानी आप VM निकाल सकते हो भाई, हम VM भी निकाल सकते हैं क्या, बैट इक्वेशन से आप VM और C कैलकुलेट कर सकते हो क्या। यानी आपको ये पता है कि कंप्लीट कवरिंग के लिए कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, नहीं पता क्या आपको भाई, क्या पता आपको कि कंप्लीटली कवर करने के लिए किसी एडजॉर्बेंट को कंप्लीटली कवर करने के लिए कितनी वॉल्यूम की हमको रिक्वायरमेंट होती है। अरे भाई स्लोप और इंटरसेप्ट से बैट इक्वेशन की रीअरेंज्ड फॉर्म से क्या आप स्लोप और इंटरसेप्ट निकाला करते क्या वहां से VM और C नहीं आ जाएगा हमारे पास। तो एक बार आपके पास VM आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है उसको घेरने के लिए, समझे बात। तो आपको वॉल्यूम निकालनी आती है भाई, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी आती है बैट इक्वेशन से, इजंट इट। ठीक है, अब जितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुई है इसे घेरने के लिए आप उसमें मोल निकाल लो भाई। इसमें क्या निकाला भाई, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, देखो ये आईडी किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया हमारे पास एक ये सरफेस है, मान लिया हमारे पास क्या ये एडजॉर्बेंट है, हमारे पास क्या कोई ये एडजॉर्बेंट, और ये एडजॉर्बेंट के ऊपर तो क्या चिपक रहे हैं, अरे भाई ये बताओ क्या चिपक रहे हैं एडजॉर्बेंट के ऊपर, पार्टिकल्स। क्या चिपक रही है ये पार्टिकल्स, नहीं आपको है। तो आप ये बताओ अगर मैं एक इसका सरफेस एरिया निकालूं, एक पार्टिकल का, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ भाई इस कवर करने वाले मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया नहीं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया, तो ये क्या है तकरीबन पहले पार्टिकल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है दूसरे का, ये क्या तकरीबन तीसरे का, ये क्या चौथे का, और मैं सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जोड़ दूं तो कि इसको ढक रहे हैं भाई। अच्छा तो मैं आपसे एक बात पूछूं, एक गाड़ी है, इसको वैसे मानो भाई एक गाड़ी है भाई, एक गाड़ी का आपने सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब गाड़ी आपको पता भाई उसकी सारी दीवारें भाई फ्लैट सरफेस होती नहीं कि आप ज्योमेट्री लगा लोगे वहां पर, अरे बोलो भाई। लेकिन मान लिया आपके पास आपके पास ये मानो भाई कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के गत्ते हैं, क्या भाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, अरे भाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमारे पास क्या बहुत सारे गत्ते हैं, ठीक है बात। भाई हमारे पास आपने एक कार का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है बात, बोलो भाई। तो क्या किया जाए, तो भाई आपके पास मानो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या है, नहीं सॉरी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या है गत्ते, यानी कि एक गत्ता है जिसकी लेंथ भी क्या है 5 और हाइट भी क्या है 5, तो एरिया क्या उसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक गत्ते का एरिया, इजंट इट। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे गत्ते, तो आप क्या करो भाई उस पूरी कार के ऊपर उसके टायरों पे भी हर जगह क्या करो जो गत्ते चिपका दो, नहीं है क्या आपको, तो पूरी कार के ऊपर आप क्या चिपका दो जो गत्ते, उसके शीशे पे भी, छत पे भी, टायरों पे भी, उसके नीचे भी वही, इजंट इट। फिर वो गत्ते काउंट कर लो, तो एक गत्ते का एरिया जितना होगा और जितने गत्ते लगे हैं वो क्या है कार का सारा सरफेस एरिया। बात आपको पहले पड़ी। तो सेम आइडिया कहाँ काम करता है यहाँ पर भाई, क्योंकि एडजॉर्बेंट को कौन कवर कर रहा है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल का अगर मैं क्या निकाल लूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मॉलिक्यूल को स्फेरिकल ना मान के फिर एक तरह से कैसे मान रहा हूँ एक गत्ते की तरफ, अरे फ्लैट, हालांकि वो है सरफेस स्फेरिकली, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या होगा, चाहे कोई स्फीयर हो चाहे क्या उस टाइप का कोई डिस्क हो,
सेम क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं है क्या आपको? तो आप भाई अगर आप एक पार्टिकल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो जो कवर करने में लगे हैं, तो क्या आ जाएगा? उस एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया। नहीं है क्या आपको? तो बताओ भाई सरफेस एरिया कैसे आएगा? तो इस एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया कैसे आएगा? एक मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुम क्या बोलेंगे भाई? सरफेस एरिया ऑफ एनी एडजॉर्बेंट, सॉरी अरे ऐसे ए है, ये यहाँ पर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे आएगा? कार का सरफेस एरिया कैसे आएगा? कार का सरफेस एरिया, अरे भाई कार का सरफेस एरिया कैसे आएगा? एक गत्ते का एरिया इनटू जितने गत्ते लगे हैं, ये तो आएगा भाई। तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया कैसे आएगा? एक मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो मान लिया एस है, क्या है? इनटू अगर आप क्या करो भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या भाई? अभी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो यहाँ पर मान लिया वो क्या है? एनटी। वो क्या भाई? एनटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स ने कवर किया है एडजॉर्बेंट को, जितने मॉलिक्यूल्स ने एडजॉर्बेंट को कवर किया है उसे मल्टीप्लाई कर दो एक मॉलिक्यूल के सरफेस, सॉरी एक मॉलिक्यूल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, क्या जाएगा? एडजॉर्बेंट का सरफेस। ये होगा फॉर्मूला भाई। तो बताओ, तो भाई अगर मैं, तो अगर, और भाई हमको पता है, हमको एक मॉलिक्यूल का क्या मालूम होता है? अरे भाई आपको किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर रेडियस आपको भाई मालूम नहीं होता क्या? तो एक मॉलिक्यूल का क्या बोलते हैं भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर से। भाई पाई आर स्क्वायर से एक मॉलिक्यूल, तो भाई अरे भाई आपको किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर रेडियस आपको मालूम होते क्या? मालूम होते हैं ना? तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका? तो एस तो हमको पता भाई, हमको पता भाई कि Cl2 मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। H2 क्या होगा? कम होगा। इजंट इट? सिर्फ क्या मालूम करना हमको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भाई कवर करने में खर्च हुए हैं। जितने मॉलिक्यूल्स ने इसे कवर किया भाई, आपने वो नंबर मालूम करना पड़ेगा। वो नंबर बताओ कैसे मालूम किया जाए? हाउ बताओ, वो नंबर भाई कैसे मालूम किया जाए? मटर क्या लिखा रहा हो? बताओ भाई, बताओ क्या होगा मॉलिक्यूल, क्या कैसे आएगा? बस सिंपल से बात, वीएम आपको पता है? वीएम आपको पता है ना? ये तो आपको पता है, जितनी वॉल्यूम लगती है वो तो कहां से आ जाएगा? बैट इक्वेशन से क्या जाएगा? वॉल्यूम रिक्वायर्ड। भाई बैट इक्वेशन क्या जाएगी? वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर दी सरफेस विद वन लेयर। नहीं है क्या आपको? अब बताओ भाई पीवी क्या होता है? बोलो भाई, पीवी क्या होता है? एनआरटी होता होगा। पीवी का एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? पीवी बाई आरटी होते हैं। और भाई यहां पर वॉल्यूम में कौन सी पुट कर दूं? जो भाई कवर करने के लिए रिक्वायर्ड हुई है, वीएम। तो भाई प्रेशर आपको पता है? जो हमने प्रेशर है वो भाई हमको प्रेशर पता है हम। और भाई अगर कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड। बोलो भाई, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अरे भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तब बताओ क्या है हमारे पास? अरे बोलो भाई, बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये बताओ हमारे पास क्या जाएगा? अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको? भैया क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वीएम हमने कहाँ कन्वर्ट करनी है? स्टैंडर्ड के ऊपर। तो आपको पता भाई, तो क्या आपको, तो ये बताओ मेरे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना? ये मेरे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे भाई, इजंट इट? अब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो सिंपली आपने वीएम पुट कर दी, तो क्या ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए? अब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे भाई? बताओ। तो एन मोल में कितने होंगे? एक मोल में कितने पार्टिकल? एक मोल में कितने पार्टिकल? एन नॉट
एन मोल में कितने, एक मोल में कितने पार्टिकल, एन नोट। इतने मोल में कितने पार्टिकल, इनटू एन नोट। तो मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, तो मेरे पास एन टी, एन टी मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ, भाई एन क्या है, ये कोई मोल नहीं है, बल्कि आप इसको भाई, इसको आप क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप चलो इसको एन टी बोल दे, भाई क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स, इसको हम क्या बोल दे भाई, तो आप यहाँ से ये लगे भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या है मेरे पास, अरे भाई पी नॉट वी एम डिवाइडेड बाई आर टी नॉट इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये बताओ क्या आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड टू कवर द सरफेस एंटायरली। बोलो भाई, नहीं समझाया। और भाई एक तो इसको कहाँ पुट कर दियो, यहाँ पुट कर दियो, क्या आ जाएगा आपके पास, क्या, सरफेस एरिया ऑफ द एडसोर्बेंट आया आपको भाई, यानी आपको सिर्फ क्या पता हो, वी एम पता हो। भाई सिंपल सी बात थी, एक पार्टिकल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड टू कवर द सरफेस कंप्लीटली, है ना। तो भाई जब सरफेस पूरी तरह कवर होएगी तो कितनी वॉल्यूम इस्तेमाल होगी, वी एम। तो वी एम वॉल्यूम क्या पहले क्या बना लो, नंबर ऑफ मोल, फिर नंबर ऑफ मोल क्या बना लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ कर दो भाई, आ जाएगा हमारे पास, नहीं है क्या। और इसका आप और भाई एक और भी सिंपल तरीका बना सकते हो, कैसे, कितनी गैस लगी बताओ भाई, वी एम गैस लगी ना, अरे बोलो वी एम गैस लगी होगी, नहीं समझे बात। तो बताओ आप क्या हो गए, आप बताओ भाई, आप क्या हो गए 22,400 ml गैस में, एसटीपी पे 22,400 ml में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 10 की पावर 23। भाई 22,400 ml में कितने होते हैं, 6.02 10 की पावर 23। एक ml में कितने होते हैं, 6.02 10 की पावर 23। और वी एम वॉल्यूम में कितने होंगे, अरे भाई हाँ 22,400। और वी एम वॉल्यूम में कितने होंगे, इनटू वी एम। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वी एम वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वी एम वॉल्यूम, इसे सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे नहीं है बेटा आपको, भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। 22.4 लीटर में कितने पार्टिकल होते हैं, एक में कितने, और वी एम वॉल्यूम में कितने, ये क्या है भाई, वी एम वॉल्यूम ने सारा कवर कर रखा होगा, तो उसमें पार्टिकल्स कैसे आएंगे, इस फॉर्मूले से। तो एक पार्टिकल का एरिया, एक पार्टिकल कितना एरिया ढकता है, एस, तो इतने पार्टिकल्स कितने ढकेंगे, सारे का सारा कितना है, ये सरफेस एरिया ऑफ द एडसोर्बेंट। ध्यान आपको, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये आसान है कि मुश्किल, ये आ गया आपको ये। तो ये होगा हमारे पास ये फॉर्मूला कि वी एम इंटू एस। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।